Today we will start chapter 3rd, shares and dividend from S. Third, shares and dividend for class 10 for ICSE from S for session 2025-26. This is lecture number 1 of this chapter. अब shares and dividend सबको मालूम है, all of you know very well कि shares कंपनी में dividend the income the company pay. यहां पे डिविडेंड का फॉर्मूला, यस परिधि, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड? Sir, number of share into dividend percent into nominal value. इनटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू का दूसरा नेम क्या सर? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉमिनल वैल्यू? Face value. फेस वैल्यू. मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होती है? जिस पे हम सेल और परचेज करें. इनकम परसेंटेज, यस संभवी, इनकम परसेंटेज का फॉर्मूला इनकम बाय डिविडेंड रिसीव्ड फिर इनटू इन्वेस्टमेंट 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट. कितना इन्वेस्टमेंट किया? मनी इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मनी. कितना मनी इन्वेस्ट किया? मान लो एक शेयर 10 रुपी का है, 100 शेयर परचेज किए तो 100 इंटू 10, 1000 रुपी इन्वेस्ट किया. ये वन मोर थिंग, इनकम इज इक्वल टू इनकम. इनकम इज इक्वल टू इनकम. अब इनकम परसेंटेज को रुपीज में चेंज करना. इनकम परसेंट हमें गिवन है, इनकम इज इक्वल टू इनकम है, इनकम परसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट नहीं है. इनकम परसेंट को हम परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा इनटू मार्केट वैल्यू. यहां पे डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू. ये चीज याद रखना. जो मतलब इनकम परसेंटेज का परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 इंटू मार्केट वैल्यू. डिविडेंड परसेंटेज का परसेंटेज हटाना है, नीचे 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. ये चीज कब फाइंड करनी होगी? जो कई बार क्या होगा, हमें कुछ भी ना दिया हो, उस टाइप पे मार्केट वैल्यू फाइंड करना हो या नॉमिनल वैल्यू फाइंड करना हो या इनकम परसेंटेज या डिविडेंड परसेंटेज. इनकम परसेंटेज का ये भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. एक तो इनकम परसेंटेज का ये फॉर्मूला और दूसरा ये भी लगा सकते हैं. यहां से भी हमारे पास इनकम परसेंटेज आ जाएगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यही फॉर्मूलाज हैं बस. फर्स्ट सम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शेयर्स of ₹10 each available at 2.50 premium. Find the cost. Cost मतलब money invest. Find the cost of 200 शेयर बोला है, ₹10, नॉमिनल वैल्यू 10 है, each available at ₹2.50 प्रीमियम. यस संभवी. फर्स्ट का सर फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स 200. सर एसचंद की बुक है ना ये तो? हाँ जी. सर आप एमएल अग्रवाल का शायद से भेजे थे. नहीं बेटा, एसचंद का ही भेजा आज. देखो चेक करो. ओके यस. नंबर ऑफ शेयर्स 200, नॉमिनल वैल्यू इज ₹10 एंड द मार्केट वैल्यू क्या होगी? 2.50 प्रीमियम. 10 प्लस 2.50 प्रीमियम मतलब कॉस्टली. तो तो 1 12. शेयर की कॉस्ट 12.50. तो कॉस्ट ऑफ मतलब नंबर ऑफ कॉस्ट, शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स 200 इंटू द मार्केट वैल्यू 1250 अपॉन 100 लगा दूं. हाँ तो ये डेसिमल हटा लें. 100
फिर 2500 हो जाएगा। दिस इज अ कॉस्ट। हाँ सर। सेकंड पार्ट, सहज, यस सर। यहाँ देखिए बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 220 शेयर्स। नंबर ऑफ सर ये शेयर्स आर मेरी 2। बुक में ही नहीं है। तेरी बुक कौन, एस सलीना है ना? यस सर। मैं एस चंद से करवा रहा हूँ ना, पीडीएफ भेज दिया है बेटा। ठीक है, एग्जाम एग्जाम तेरी बुक में से आएगा, ये बता। सर लेकिन मैं 9th में हूँ ना, ये 10th का नहीं आएगा। नहीं, सहज। अच्छा, अभी तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करवा रहे हैं? सर अभी तो 4th ही चल रहा है हमारी क्लास में। फोर्थ? चल कोई बात नहीं, तू तो सीख, सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है, आगे तो आएगा ही ना। यस। सहज, कुछ नहीं है। आप मार्केट से सामान लेके आते हो ना, उस टाइप का ये चैप्टर है बस। 220 शेयर परचेज किए, ₹15 ईच, अवेलेबल एट 1.50 डिस्काउंट। मतलब कोई चीज, तो शेयर को छोड़ दे, मान लो चॉकलेट है। सहज, यस सर। मान लो आप चॉकलेट लेने गए हो, उस पे ₹15 कॉस्ट लिखा हुआ है, बट यस आपको 1.50 डिस्काउंट पे मिल रहा है। 1.5 रुपीज डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपको एक चॉकलेट कितने का मिलेगा? 13 पॉइंट कुछ का मिलेगा। 13.5 का कुछ क्या होता है? मैम भी कहेगी कुछ सर के नंबर दे देते हैं 13.5 इसको, का। सहज को हैं। 13.5 का। और 220 कितने के मिलेंगे? आपने 220 चॉकलेट्स लेने हाँ जी बोलो सहज। एक सर शेयर आपको व्हाट्सएप। एक शेयर आपको 13.50 का मिल रहा है, तो 220 शेयर्स कितने के मिलेंगे? 220 इंटू 13.50। सर कर वही लोगे? सॉल्व कर रही हूँ। और सॉल्व नहीं, तू बता दे बस, वो सॉल्व तो अपने आप हो जाएगा बाद में। ठीक है, बोलते होते हैं। रोहिन यस सर। परचेजिंग ₹200 स्टॉक यील्डिंग 9% एट 105। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये तो मुझे तो आता नहीं, समझ ही नहीं आया क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ₹200 स्टॉक yielding 9% at 105। बता सर सकता है कोई? सर यील्डिंग मतलब कब में? नहीं, इसे किसने बोला यील्ड? यील्ड तो मतलब मिल रहा है उसको। हाँ सर जी, नहीं। कोई और कोई? तो 105 मार्केट वैल्यू हो सकता है। पता नहीं। सर 200 नॉमिनल नहीं, एक मिनट। 200 नॉर्मली हो सकता है। 105 मार्केट वैल्यू है। 105 मार्केट वैल्यू। इसका आंसर कितना है फर्स्ट के थर्ड का? और वो शायद रेट ऑफ रिटर्न है। 21,000 दिया हुआ एक है। मिनट, हाँ जी, 21,000 आंसर दिया हुआ है इसका, मतलब इन्वेस्टमेंट 20,000, 21,000। तुम्हारे किसी के पास एस चंद की बुक है? यस नो सर। सर। अब सर सर, मेरे पास। यस यस सर। सर। अपनी बुक में चेक करो, यही सेम क्वेश्चन है कि चेंज किया हुआ है थोड़ा बहुत? यस सर, नहीं दिया सर है। सेम है। सर सेम। सेम है। परचेजिंग ₹200 स्टॉक। रुपी क्यों डाला है यहाँ पे, मुझे ये नहीं समझ आ रही। पहले कटवी, लास्ट ईयर मैंने कटवी किया है इसको, पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या है। यील्डिंग 9% एट 105। तो यही होगा बेटा, ये रुपीस छोड़ दो कि 200 शेयर्स हैं, परचेजिंग 200,
स्टॉक यील्डिंग 9%, इसका कोई रोल नहीं है, 105 में परचेज किया है तो 200 इंटू 105, इसका मतलब यही होगा। सर फिर ये 720, देख रखा है यील्डिंग 9%। ये इसका रोल ही नहीं है कोई, वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, सर फिर से समझा सकते हैं। ये रुपीज जो लगाया है ना बेटा, ये नहीं होगा। परचेजिंग 200, मतलब कितने शेयर परचेज किए, 200, यील्डिंग 9% एट 105, ये यील्ड 9% का कोई रोल नहीं है, मतलब एक शेयर 105 का है तो 200। इसका आंसर क्या है पीछे आपकी बुक में, फर्स्ट के थर्ड का? सर 21,000। तो सेम है बस, ये 200 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 105 इज द मार्केट वैल्यू, 200 इंटू 105 करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 1000 शेयर्स ऑफ ₹25, each at a premium of ₹60। यस मन्नत, 1000 यस शेयर की कॉस्ट फाइंड करनी है जिसकी नॉमिनल वैल्यू 25 है, प्रीमियम 60 रुपये प्रीमियम पे मिल रहा है, यस सर। बताइए। सर नॉमिनल वैल्यू में प्लस हो जाएगा प्रीमियम, हाँ, तो कितना आ जाएगा? तो सर आ जाएगा 85। 80, 85 आ गया। और सर 85 इंटू शेयर्स कर देंगे तो 85,000। दैट इज द आंसर। ठीक है, एक शेयर कितने में परचेज हो रहा है, देखो 25 उसकी नॉमिनल वैल्यू है, बट 60 रुपये प्रीमियम, कॉस्टली मिल रहा है 60 रुपये, तो कितने का मिलेगा एक शेयर, 60 प्लस 25, 85 में, और कितने शेयर हैं 1000, तो 85 इंटू 1000, दैट इज आंसर। रिधान, Yes, sir. 450 shares of ₹100 each at a market price of this, बताइए कितने में कॉस्ट करेगा उसको? Sir, 450 into 30.8. हाँ, इसमें 100 का कोई रोल नहीं है, वन शेयर मार्केट वैल्यू मतलब इतने में परचेज किया उसने 30.80 में, 450 शेयर्स हैं तो 450 इंटू 30.80, और मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, हो जाएगा ना? Yes, sir. नेक्स्ट इज सेकंड, अफसा, यस सर। मुझे एक बात बता, तो दूसरी बुक्स क्यों नहीं करती पुत्र, मुश्किल लगती हैं? नहीं सर, वो स्कूल में ना मतलब ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही आगे हो गया था, वरना मैं कर लेती। ऐसे नहीं होता, और पता क्या है बेटा, स्कूल में मतलब, और सर स्कूल में ना टेस्ट भी चल रहे हैं, जैसे 2 दिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होता है, तो उसमें बिजी हो गई थी। होता है ठीक है, बट लगाया करो बेटा, अगर मार्क्स लेने हैं तो देखो करनी पड़ेंगी तीनों बुक्स, ठीक है ना? ओके। अगर आप सोचो कि अकेली एस चंद करके आपके मार्क्स आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एस चंद में तो ये चैप्टर तो चलो थोड़ा बड़ा है, अदरवाइज तो चैप्टर्स बाकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिस ही नहीं होगी आपकी। एक सेकंड बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी, अब सा यस सर। लगाया करो बेटा, अगर मार्क्स लेने हैं, नहीं मार्क्स लेने तो मेरा देखो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, कि बिगड़ जाएगा मेरा कुछ, बोलो। यस आपके हाँ मार्क्स सर। तो आपके आएंगे ना,
ठीक है, ये मत सोचो कि अकेला हमने एक बुक करना है। देखो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना, तो उनसे पीछे रह जाओगे आप बाकियों का सोचिए मत, यहीं पे ग्रुप में ही सोच लो कि 8-10 बच्चों से पीछे हो जाओगे, है ना। और दूसरी बुक्स एक्स्ट्रा बुक्स करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा कई चीजें होती है किसी बुक में नहीं होती, दूसरी बुक में मिल जाती हैं। ओके, कोशिश करो कि लगाओ, ठीक है। ओके सर। डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा। सेकंड सा, फाइंड द एनुअल डिविडेंड ऑफ ऑन, एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है हमें ऑन 450 शेयर्स। व्हाट इज 450? अब सा शेयर्स सर, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर विद पार वैल्यू ऑफ ₹10। व्हाट इज पार वैल्यू? सर नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू मतलब इक्वल है, 10 है। बिल्कुल सही। विद पार वैल्यू, जब भी एट पार बोला होगा ना, एट दैट टाइम नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर इक्वल, मतलब नॉमिनल वैल्यू भी वही है और आपने परचेज भी उसी रेट पे किया है। और एनुअल डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है हमें 7.5%। हमें एनुअल डिविडेंड रुपीज में फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स आर 450, nominal value is equal to market value is equal to ₹10. Dividend percentage is 7.5%. तो एनुअल डिविडेंड फॉर्मूला भूल गया मैं अब सा। सर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू यस, वो फेस वैल्यू फेस वैल्यू और या नॉमिनल। नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स आर 450, डिविडेंड 7.5% है। एक तो डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, एक परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 दो जीरोस और आ जाएंगे, इंटू नॉमिनल वैल्यू 10। एक जीरो जीरो जीरो, दो जीरो कट कर दी। अब ये पूरा पूरा कट नहीं होगा, तो ज्यादा बेटर है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा डेसिमल लगा दें। 75 को 45 से करो, 5 5 25, सर 35 3375 35 20, 55 5, 28 5 33, 335.50। 3375 एक मिनट, 25 2 कैरी, हाँ 7 आएगा। दिस इज द आंसर। नाउ सहज ये फॉर्मूला नोट डाउन कर ले, ओके सर। ठीक है। इसका यूज होगा एनुअल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। सेकेंड का सेकेंड पार्ट, संभवी हाँ सर। find the annual dividend on 50 Tata Mills 4% ₹6 share at 6.25. What is 50? Number of shares What is 4%? or dividend percent, ₹6, nominal value, ₹6.25। market value. देखो डिविडेंड फाइंड करना है तो हाँ मार्केट वैल्यू की कोई रोल नहीं है, हाँ अच्छा हाँ हाँ मतलब जानबूझ के हाँ कंफ्यूज मैंने करने के लिए दिया है ये। हमें नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, नॉमिनल वैल्यू है। हम्म डिविडेंड निकल जाएगा ना, फॉर्मूला N50 इंटू 4/100 इंटू 6। into 6 हाँ रोहिन, find the annual dividend 180 Shriram Fibers 7.5% 10 share at this. What is 180? Sir, number of shares, 7.5%, dividend percent, ₹10 nominal value. and 14.50। इसमें भी 14.50 का कोई रोल नहीं है।
नेक्स्ट पार्ट 100 हिंदुस्तान मोटर्स, number of shares rupee 10, nominal value, share at 8, market value, dividend 4. Same question is here. 100 into 4 by 100 into 10. Third sum. Paridhi, write down the sum of money obtained by selling 60 rupee 100 share at 112. सर मनी इन्वेस्टेड इक्वल नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, तो 60 नंबर ऑफ शेयर है और 112 मार्केट वैल्यू है। भूख लगी है तेरे को? रुपी 100 शेयर। सर मनी इन्वेस्टेड निकालना है ना। कहाँ लिखा है मनी इन्वेस्टेड निकालना है? थर्ड क्वेश्चन तेरे सामने है, लिखा है मनी इन्वेस्टेड। इनकम। मनी ऑब्टेन्ड, सेल हाँ। करने पे मनी आती है, इन्वेस्ट नहीं होती। हाँ तो इनकम निकालनी। इनकम नहीं निकालनी, दैट इज नॉट द इनकम। राइट डाउन द सम ऑफ, जैसे इन्होंने लैंग्वेज लिखा है हम भी वैसे ही लैंग्वेज लिखेंगे। मनी ऑब्टेन ऑन सेलिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 60 इंटू 112, बस। ठीक है, मतलब सिंपल शेयर, सिंपल है। मनी ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू 112, नॉमिनल वैल्यू का कोई रोल नहीं है इसमें। फोर्थ सम, मन्नत, Ravi invested rupees 6,250 in share of a company paying 6% per annum. What is 6,250? Money invested. 6%. Dividend percent. If he bought rupee 25 share, what is 25? Nominal value. 4 rupee 13, 1.25. Market value. Find his annual income from the investment. कैसे करेंगे? बोलो बोलो बोलो, कैसे करेंगे? सर सर इनकम निकालेंगे। कैसे? सर इनकम का फॉर्मूला लगा के। चलो मैं जो कुछ दिया है ना वो लिख देता हूं पहले। यहां हमें दिया है मनी इन्वेस्टेड रुपीज 6,250, रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट गिवन है 6%, नॉमिनल वैल्यू गिवन है रुपी 25, मार्केट वैल्यू गिवन है दैट इज रुपी 31.25। डिविडेंड का फॉर्मूला, मन्नत, यस सर। डिविडेंड का फॉर्मूला। डिविडेंड इज इक्वल टू। हाँ देख ले बुक में से नहीं सर, ढूंढ ले। नहीं देख इतना टाइम तो रही। तू लगाती, इतना टाइम तो तू लगाती नहीं है मोटो। अरे सर नहीं देख रही। नहीं, बता जल्दी से। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है हमारे पास, यस सर। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। सर मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज 31.25, डेसिमल हटा दिया, नहीं ऊपर 100 आ। सहज, यस सर। ये भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सर ये 2 टाइम्स जा रहा है। वो तो पता है मुझे, मैं उसको समझा रहा था। ये चीज नोट, मतलब एक सिंपल, एक चॉकलेट 10 रुपीज का है, आपने 500 मनी इन्वेस्ट की, तो कितने चॉकलेट आएंगे 500 में? सहज, सर 50। 50। तो 500 डिवाइड बाई 10 किया ना, वही वैसे यहाँ पे इतना मनी इन्वेस्ट किया है, एक शेयर इतने का है, तो कितने शेयर आएंगे, दिस अपॉन दिस। ठीक है बच्चे, 200 आ गई। अब Okay, इनकम पूछा था, डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड परसेंटेज इनटू नॉमिनल वैल्यू। हाँ जी, सर नम हाँ बोलो। आपने कहा था जब इनकम लिखाओ तो इनकम लिखा जाता। ले, लिख दिया बस। इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड डाल, डिविडेंड परसेंटेज 6% है तो 6/100,
परसेंट सिंबल हटाते हैं तो नीचे 100 आता है. नॉमिनल वैल्यू इज 25. 2 zeros cancel. 25 6 are 150, 2 are 300. Rupee 300 is our answer. ये हमारा आंसर आ गया. समझ आया बच्चे? Yes, sir. Yes. Yes. रिधान. Yes, sir. Write down the price of 100 rupee 10 share costing rupee 2000. Sir, What is 100 100? stock. Sir, the number of stocks. Number of shares. Sir, nominal value. 2000. Market value. Yes. देखो 10 रुपये वाला शेयर 2000 का हो गया. तो कितना राइट डाउन द प्राइस, क्या प्राइस होगी? सर समझा नहीं मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. अरे, एक चॉकलेट आप 2000 का परचेज कर रहे हो, 100 चॉकलेट कितने के परचेज करोगे? सर विधान इतना इजी है ना ये. सर 2 लाख. मतलब क्या किया हमने? 100 इंटू 2000. सिंपल. राइट डाउन द प्राइस मतलब मनी इन्वेस्टेड 100 शेयर की, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 10 है, कॉस्टिंग 2000 कॉस्ट कर रहा है. नहीं, गड़बड़ है. राइट डाउन द प्राइस. प्राइस का मतलब होता है एक शेयर की प्राइस. नहीं, प्राइस ऑफ 100 लिखा है पर 100 शेयर. एक मिनट, आंसर क्या है इसका? 2000. ये गड़बड़ किया हुआ है सम में इन्होंने. क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और बन रहा है. यहां पे लिखना चाहिए था राइट डाउन द प्राइस ऑफ 100 रुपी 10 शेयर्स कॉस्टिंग दिस. ठीक है, सही भी है, गलत भी है. उन्होंने प्राइस पूछा है तो प्राइस होता है एक शेयर का. जब भी आप चॉकलेट लेने जाओ, आप चॉकलेट का प्राइस पूछोगे ना, तो वो 100 चॉकलेट का प्राइस बताएगा कि एक का बताएगा? एक चॉकलेट का बताएगा, है ना. अगर आप मान लो चिप्स का पैकेट लेने गए हो मार्केट में, आपने 10 पैकेट लेने हैं, आप बोलोगे कि कितने का चिप्स का पैकेट, कितने का है, प्राइस क्या है इसका, तो वो 10 पैकेट्स की तो नहीं बताएगा ना, वो एक की बताएगा ना. तो यहाँ पे भी वही चीज है. राइट डाउन द प्राइस. प्राइस फाइंड करनी है. 100 शेयर जिसकी नॉमिनल वैल्यू 10 है, 2000 के कॉस्ट कर रहे हैं. नंबर ऑफ शेयर्स 100. नॉमिनल वैल्यू कोई रोल नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं, दिया हुआ है. मनी इन्वेस्टेड दिया है. मनी इन्वेस्टेड हमें गिवन है रुपी 2000. और हमने फाइंड क्या करना है? प्राइस. प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. मनी इन्वेस्टेड अपॉन number of shares. 20 is the answer. 2 मिनट बचे. तो प्राइस क्या आ गया? रुपी 20 आ गया. क्वेश्चन देखो कितना कंफ्यूज किया उन्होंने. अब मतलब हमें एक चीज यहाँ पे सीखने को मिली कि जब प्राइस लिखा हो तो दैट मीन्स द प्राइस ऑफ वन आइटम और वन शेयर. अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तेरे एक संभव ही एक अच्छा बच्चा है मेरे पास, बाकी तो सारे निकम्मे हैं. Yes. हाँ देखो, रिदान भी कहता है यस सर, सारे निकम्मे हैं बाकी. सर मैं नहीं बोला था. और कौन बोला था? रोहित बोला था. मैं सब नए वीडियोस बंद कर. देख फटाफट आ गई प्रीति. बातें करनी होती है मम्मा से, है प्रीति? फिर सहज ने तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई हमें. इसका तो नेटवर्क की भी वीक रहता है ना सहज? Yes, sir. सर सर ऑन कर वीडियो. अब तो पुरानी होगी तू. हैं? सर मैं नहीं करती. मैं नहीं करती.
फिर मैं संगरूर आऊंगा जब, पता कैसे चलेगा कौन से हैज है? सर हम ले जाएंगे, आप बता देना आप कहाँ आए हो। अच्छा, नहीं मैं आ जाऊंगा, मुझे बस लोकेशन भेज देना अपनी। ठीक है सर। नेक्स्ट सम बेटा, अ कंपनी डिक्लेयर्स सेमी एनुअल डिविडेंड। सेमी, देखो नया चीज आ गया, ये चीज पहले रीड की थी परिधि, हमने दो बुक्स में से किया है ना, शेयर एंड डिविडेंड, सर एक एक में बुक से से। एक बुक से किया अभी, है ना। यहाँ पे एक नई चीज आ गई, अब कंपनी डिक्लेयर सेमी एनुअल डिविडेंड, मतलब आफ्टर 6 मंथ वो डिविडेंड पे करती है ऑफ 5%, 5% का। कृष्ण लाल ऑन 25 शेयर्स ऑफ पार वैल्यू दिस, हाउ मच एनुअल डिविडेंड मस्ट ही। और यहां पे उन्होंने क्या पूछ लिया? एनुअल डिविडेंड, मतलब पूरे फुल ईयर का डिविडेंड। तो इसको कैसे करेंगे रिधान? सेमी एनुअल डिविडेंड कितना है? 5% है ना, तो एनुअल डिविडेंड कितना होगा निधान? गायब। अफसा, यस सर। एनुअल डिविडेंड कितना होगा बच्चे? अफसा, सर 10% होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सेमी एनुअल डिविडेंड 5% है, तो एनुअली डिविडेंड कितना होगा? इसका डबल ही होगा ना। एनुअली का मतलब पूरे फुल ईयर का, 5 टू द 10%। कृष्ण लाल ऑन्स 25 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25 ऑफ 20 पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। मार्जिनली इक्वल। सेमी एनुअल डिविडेंड 5%, तो एनुअल डिविडेंड is 5 into 2, that is 10%. Number of shares हमें given है 25. Par value means nominal value and market value are same. That is rupee 12.50. How much annual dividend? We have to find the annual dividend. Annual dividend किसके equal? फॉर्मूला बोलो अब सा। सर वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। दैट इज 12.50। डेसिमल हटाया, नीचे 100, दो जीरोस कट कर दो। कट तो हो जाएगा बट पूरा पूरा नहीं होगा, इसलिए क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 25 5 is 125, 12 50 62 6 31 अपॉन 100। तो व्हाट वी गेट? रुपी 31.25। दिस इज हिज एनुअल डिविडेंड। आ गया समझ? सर हाँ जी। सर अगर हमें वो सेमी एनुअल डिविडेंड निकालने को कहता तो कैसे निकालते? फिर बस यहाँ 5/100 हो जाता, और क्या होना था, समझे? ओके, यस सर। ये क्विक सम है ना। हाँ, 7 सम संभवी। हाँ सर। A man bought 250 rupee one share and received from them a dividend of rupee 20. What is the percentage of dividend? What is 250? Number of shares, What is rupee 1? nominal value, What is rupee 20? dividend. Annual dividend, है ना? हाँ वही annual. रेट परसेंट, डिविडेंड परसेंटेज हमने फाइंड करना है। हाँ तो यहाँ 7 सम में नंबर ऑफ शेयर्स are 250. Nominal value is given rupee 1. Annual dividend
is Rupees rupees 20. 20. Let dividend percentage Percentage be. be X. अब जो एनुअल डिविडेंड दिया है, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड Into इंटू नॉमिनल number, वैल्यू nominal value. इज इक्वल टू 20. मतलब देखो, मैंने ऐसे लाइन लगाई, आपने नहीं लगानी. आप ये चीज नीचे लिख लेना, इसके उसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखना. एन हमें नंबर ऑफ शेयर 250 दिए हैं. एक्स हमने फाइंड करना है, पर परसेंट सिंबल तो हटाना पड़ेगा. नॉमिनल वैल्यू 1 है, इज 20. 8 होना है सर, शायद 8. शायद का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज शायद? है 8 ही है, ठीक है. 80 है. 8%. मुझे साथ ले जाना, वहां पे शायद शायद करती रहती है. नहीं सर, वैसा नहीं है. ऐसा नहीं है. 8% इज अवर आंसर. स्कूल में कितने चैप्टर करवा दिए समझ भी? सर अभी हमें फैक्टर थ्योरम तक तो हो गया, अभी मैट्रिसेस शुरू कर सकते हैं, बट नहीं भी कर सकते क्योंकि कल टेस्ट है, बोल दिए. तो ओके. हाँ. फरीदी, तेरे स्कूल में क्या चल रहा है अभी? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन हाँ भाई. प्रोनाउंसिएशन सुधार उसकी मोटी. 8. A man invest rupee 4,800 in share of a company which was paying 8% dividend at the time when a rupee 100 share cost rupee 160. Find his annual income from the shares, rate of interest or income percentage. That is the same thing. मतलब एक नई चीज आ गई यहाँ पे. जब भी उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, तो दैट मीन्स इनकम, नॉट डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड परसेंट अलग चीज है, इनकम परसेंट अलग है. डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है और इनकम परसेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलता है, इन मनी इन्वेस्टेड पे निकलता है. मनी इन्वेस्ट की 4,800. चलो ये सब मुझे सहज कराएगी. ठीक है सहज? ओके सर. मनी इन्वेस्टेड इज रुपी 4,800. 8% डिविडेंड. डिविडेंड परसेंट गिवन है हमें 8%. when a rupee 100 share, nominal value is 100 rupee 100. Costing कितने में कॉस्ट? दैट इज मार्केट वैल्यू रुपी 160. एनुअल इनकम. एनुअल इनकम. एनुअल इनकम और वी कैन से डिविडेंड. एनुअल डिविडेंड किसके इक्वल फॉर्मूला? The number of shares into dividend percent into nominal value. मेरे साथ है कि इंटेलिजेंट हो गई तू. पर यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स तो है ही नहीं हमारे पास. क्या करें फिर? कैसे फाइंड करेंगे सहज? सर पहले नंबर ऑफ शेयर ही करेंगे फाइन. कैसे करेंगे? सर मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू. वेरी गुड. 30. नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ गए हमारे पास? 30. ये पता है ना सबको, एक चॉकलेट 160 का है, 4,800 में कितने चॉकलेट आएंगे? डिवाइड बाय डिविडेंड परसेंट 8. 8 बाय 100. नॉमिनल वैल्यू 100. हमारा आंसर आ गया 240. और सेकंड पार्ट पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट. या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सहज? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है. चलो इनकम परसेंट का तो बताया था ना. अरे इनकम परसेंट डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100. नहीं नहीं नहीं. इनकम आगे आ चुकी है हमारे पास, इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड 4,800. ठीक है. ओके. इनकम या डिविडेंड रिसीव इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड. 2 zeros 48 5 आर. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%. अब यहाँ देखो डिविडेंड 8% था, बट इनकम परसेंट कितना है? 5%. समझ गई? लग गया पता? Yes, sir. Yes.
Ninth sum. A company pay a dividend of 15% on its 10 rupee share, from which he deducted income tax at rate of, हाँ ये भी एक नया चीज है, income tax 22%. Find the annual income of a man who own 100 share of this company. A company pay a dividend of 15%. परिधि, डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है 15%. 10 rupee share, that is the nominal value. Rupee 10. From which he deduct income tax. %22. Find the annual income of a man who owns 100 share. Number of shares are 100. कॉमन सेंस है. अभी इस सब में देखते हैं परिधि का दिमाग कितना काम करता है. सर पहले हम लोग एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे 22% ऑफ दैट. डिविडेंड रिसीव्ड मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100, डिविडेंड परसेंट 15/100 into 10. नॉमिनल वैल्यू. हमारे पास इनकम आ गई 150. अब इनकम टैक्स पेड कितना होगा? 22% ऑफ 150 जो आएगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स, इनकम तो 150 है ना, मनी इन्वेस्टेड पे नहीं होगा, सिर्फ इनकम पे होगा. 2 3 11 11 3 रुपये 33. तो उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द एनुअल इनकम. अब यहां पे लिख देंगे एनुअल इनकम कितनी होगी? 117. टोटल डिविडेंड रिसीव माइनस इनकम टैक्स, मतलब इतना कमाया, इतना सरकार को दे दिया बीच में से. ₹117 इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 10. अब सब Yes, sir. a man bought 1,000 shares. What is 1,000? The number of shares. फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू 5 है. एट 7, मार्केट वैल्यू 7 है. At the end of year, the company from which he bought the share declare a dividend of 8%. Rate of dividend 8%. Calculate the amount of money invested by the man. The percentage return on his outlay correct to one decimal place. Number of shares. सबसे पहले number of shares. That is 1,000. नॉमिनल वैल्यू कितनी गिवन है हमें? ₹5 गिवन है. 5. एट ₹7, मार्केट कितने में उसने परचेज किया था? ₹7 में. कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 8%. 8%. तो पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है मनी इन्वेस्टेड. कैसे निकालेंगे मनी इन्वेस्टेड? The nominal value into market value. नॉमिनल वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू. ये क्या कौन सा Sorry, sir. फॉर्मूला है? Sorry. Number of share into market value. हाँ, ₹7,000. दैट इज द मनी इन्वेस्टेड. उसके बाद परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज आउटले करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस. परसेंटेज ऑन आउटले, आउटले मतलब मनी इन्वेस्टेड पे, दैट इज इनकम परसेंट हमें फाइंड करना है. तो यहां देखो डिविडेंड उन्होंने नहीं बोला फाइंड करने के लिए, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? लेट इनकम परसेंटेज बी X%. तो X% ऑफ 7 is 8% ऑफ 5. ये चीज समझ आई? मतलब मार्केट वैल्यू पे निकलता है हमारा इनकम परसेंटेज और डिविडेंड निकलता है नॉमिनल वैल्यू पे. तो एक शेयर के लिए हो गया ये.
x by 100 into 7 is 8 by 100 into 5. 100 से 100 कट हो गया. 8 5 is 40 by 7. 7 5 is 35.7. 1 decimal place तक बोला था तो 5%, 5.7% is his income. समझ गए बच्चे? Yes, sir. यस यस चलो यहाँ तक Yes. ही करो आज. फर्स्ट 10 सम्स करो. इतनी है बस आज के लिए. ठीक है. परिधि की सांस में सांस आई, शुक्र है ना परिधि? नहीं सर। नहीं आई. हाँ जी रोहिन जी, ठीक हो अभी कि भी बीमार हो? सर आज तो ठीक है। तो नहीं, शक्ल तो तेरी बीमारों वाली है आज भी. सर जुकाम हो रहा है ना। अच्छा, आइसक्रीम अकेले अकेले खाई थी ना, इस कारण हुआ है. यस सर। चलो चल ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं अभी. ठीक है. थैंक यू सर। बाय और सर, थैंक यू। फ्राइडे को Thank सबको you, छुट्टी है sir. ना, गुड फ्राइडे की. हाँ सर। Yes, sir. उस यस दिन सर। फिर सर सर morning मेरा में भी. लगातार 4 दिन छुट्टी है। No, sir. मेरा नहीं है ना, मेरे ऑफिस जाना है. ठीक है. सर फ्राइडे की नहीं है छुट्टी. फ्राइडे की है, सर ऑल ओवर नहीं इंडिया है. है बेटा. फ्राइडे नहीं है की दो सर. लगा लीजिए सर। हाँ जी, फ्राइडे की दो लगा लीजिए सर। है छुट्टी. नहीं नहीं, मैं बोल फ्राइडे की दो क्लासेस लगा लीजिए हाँ सर। हाँ, तभी कह रहा हूँ मैं, छुट्टी का तो फायदा लिया करो. ठीक है ना. हाँ सर, हाँ सर। चलो मिलते हैं कल. ओके बाय. बाय सर।